पुरानी हवेली में आज रौनक थी। पीढ़ियों बाद यहां शादी हो रही थी। राहुल, शहर का पढ़ा लिखा लड़का, इस हवेली की इकलौती वारिस काव्या से शादी कर रहा था। शादी के समय ही कुछ अजीब हुआ था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक रुक कर कहा, इस घर में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब देर हो चुकी है। सबने इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया। शादी की रात कमरा फूलों, दियों और खुशबू से भरा था, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, हवा ठंडी हो गई। दिए की लौ नीली पड़ने लगी। काव्या चुपचाप पलंग के किनारे बैठी थी। राहुल जैसे ही आईने के सामने गया, उसकी सांस अटक गई। आईना टूटा हुआ था। काव्या की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। दीवारों पर अचानक खून से सने हाथों के निशान उभर आए। कमरे की हवा भारी और डरावनी हो गई। काव्या ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही थी, गहरी, भारी और डर से भरी हुई। वह बोली, जब भी कोई दूल्हा मुझसे शादी करता है, मैं उसे मार देती हूँ। पहले भी इस हवेली में 2-3 बार दूल्हों की लाशें मिल चुकी हैं। इस बार तुम्हारी बारी है राहुल। राहुल बुरी तरह घबरा गया। उसके पांव कांपने लगे। वह जान बचाने के लिए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन उससे पहले ही काव्या उस पर झपट पड़ी। अगले ही पल चीखें हवेली में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह उसी कमरे में राहुल की लाश मिली। कहा जाता है कि उस हवेली में आज भी डरावनी दुल्हन की आत्मा कैद है, जो हर रात अपने अगले शिकार का इंतजार करती है।